संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी सरकार को अब घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि 20 जुलाई यानी कि कल होने वाले संसद मार्च में पूरी ताकत के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि उसके सभी सांसद इस मार्च में हिस्सा लेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी विपक्षी दलों से भी एकजुट होकर मार्च में शामिल होने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर संसद मार्च निकाला जा रहा है उन्हें संसद के भीतर ही प्रमुखता के साथ उठाया जाए। 20 जुलाई को संसद के बाहर विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है, पूरी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद संसद मार्च में शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि यह केवल समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक मुद्दों पर विपक्ष की साझा आवाज भी बनने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि अन्य विपक्षी दलों से भी अपील की है कि वे इस मार्च में शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाएं। पार्टी का मानना है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अनुसार हालांकि संसद मार्च के दौरान जिन मुद्दों को उठाया जाएगा उन्हें मॉनसून सत्र में भी प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। पार्टी सरकार से विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि संसद केवल विधेयक पारित करने का एकमात्र मंच नहीं होता, बल्कि जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। पार्टी का यह भी दावा है कि वो संसद के भीतर हर उस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी जो आम लोगों के जीवन से भी जुड़ा है। इसके लिए पार्टी ने अपने सांसदों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दे दिए हैं। राजनीतिक जानकारों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद के पहले ही दिन ये विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति साफ करना चाहती है और ऐसे में संसद मार्च विपक्ष की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अगर विभिन्न विपक्षी दल इस मार्च में शामिल होते हैं तो संसद के बाहर इसका राजनीतिक संदेश भी व्यापक होगा। तो उधर सरकार मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इन तमाम चीजों को देखकर सभी चीजों की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च और मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर ही टिकी है। अब यह देखना भी बेहद अहम हो जाता है कि विपक्ष अपनी एकजुटता को कितना मजबूत संदेश दे पाता है और संसद के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना तय है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत राजनीतिक रूप से काफी गर्म होने वाली है। इसलिए भी खास क्योंकि कल का दिन संसद कूच का है। संसद कूच की तैयारी में पूरी सीजेपी और तमाम छात्र पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे जंतर मंतर पर, क्योंकि अपील की जा रही है अभिजीत दीपके की तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से कि वो एक दिन पहले यानी कि आज रात तक में ही बड़ी से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा हो और कल जब संसद कूच की तैयारी होगी, जब संसद कूच किया जाएगा तो उसमें अपनी भागीदारी हो दे और इससे ये एक मैसेज आ सके कि ये जो कूच था ये बिल्कुल सफल रहा। सरकार के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं वो दबाव बना सकें। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संसद कूच की तैयारी सीजेपी ये तमाम और भी विपक्षी दल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि सपा की तरफ से ये कहा गया है कि उसके तमाम विधेयक इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई भी परमिशन नहीं है, ना ही दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी गई और इतना तय है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन मिलेगी भी नहीं, ये भी जानकारी सामने आई है। चूँकि जो संसद के आसपास का एरिया होता है वहाँ पे धारा 163 लागू होती है। काफ़ी संवेदनशील ये एरिया माना जाता है। संसद की कार्रवाई यहाँ पर चलती है तो ये काफ़ी संवेदनशील है, जैमर भी लगे होते हैं तकरीबन। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी होगा और जो कल संसद कूच में शामिल होंगे, जो जुटेंगे, उनके लिए भी होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि कई सारे दलों का समर्थन मिलना, कई फिल्म स्टार्स का समर्थन मिलना और सोनम वांगचुक, क्योंकि आज उनके इस हड़ताल का 21 दिन अब पूरा हो चुका है, 22वां दिन कह सकते हैं कि आज ये 22वां दिन लग चुका है। 21 दिन से वो उपवास पर हैं, अनशन पर हैं। तो उन्हें मनाने के लिए उन्होंने ये भी कहा था 2 से 3 दिनों पहले, बीते दिनों, कि अगर ये कूच जो संसद कूच की तैयारी है सफल होता है, उनका ये आंदोलन सफल होगा तो शायद वो अपना अनशन तोड़ दें। मजाकिया अंदाज ही लहजे में, लेकिन कहा ज़रूर था। लेकिन जो हमने देखा कल कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और उन्हें जबरन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि कुछ भी वो खाने पीने से मना कर रहे थे, अनशन तोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि सबसे पहले तो प्राथमिकता के साथ उनके इस भूख हड़ताल को ख़त्म किया जाए
और अब संसद कूच में उनका शामिल होना, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि वो इसमें शामिल कैसे होते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं, ना सीजेपी की तरफ से कोई परमिशन मांगी गई, जो कि साफ सामने आ गया कि अभी तक ना परमिशन दी गई है और ना ही परमिशन मांगी गई है। और पूरी अब ये भी उम्मीद है कि अगर सीजेपी सेफ साइट के लिए परमिशन मांगे भी सही, क्योंकि अगर कोई भी आप प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी बेहद ज़रूरी होती है, अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ये जो आंदोलन है ये उग्र हो जाता है तो इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। हिंसा का भी रूप कभी कभार आंदोलन ले लेता है और ऐसे में संसद के आसपास अगर प्रदर्शन की बात है, आंदोलन की बात है, तो उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना ही होगा। दिल्ली पुलिस के पास ये भी राइट्स होते हैं कि 163 की धारा चूंकि वहाँ पर लागू है, अगर कोई भी आंदोलन प्रदर्शन करता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकती है। ये दिल्ली पुलिस के पास राइट्स होते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने विपक्षी दलों से, तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्हें एकजुट होकर मार्च में शामिल होने की अपील की है। उनकी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाने के लिए और भी नेता शामिल हों, और भी नेताओं का समर्थन मिले, और भी जो विपक्षी दल है वो अपनी इसमें सक्रियता दिखाएं। पार्टी का ये भी कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर संसद मार्च निकाला जा रहा है उन्हें संसद के भीतर भी प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। 20 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत, बाहर विपक्षी एकजुटता की तस्वीर देखने को मिल सकती है। एक तरफ सरकार की तैयारी है, दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार खड़ा है। और इस बीच जो जंतर मंतर पर पिछले 28 जून से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जब उन्होंने अपना अनशन शुरू किया था, तो ये आंदोलन कितना बड़ा एक स्वरूप ले चुका है वो तस्वीरों से अंदाज़ा, और जो रोज़ाना वहाँ के हालात हैं उससे खुद ब खुद लगाया जा सकता है। हालांकि इसी बीच समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद संसद मार्च में शामिल होंगे। पार्टी का ये भी कहना है कि ये केवल समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मुद्दों पर विपक्ष की साझा आवाज बनने का एक प्रयास भी है। समाजवादी पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों से भी अपील की कि वे इस मार्च में शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाएं। पार्टी का ये भी मानना है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अनुसार संसद मार्च के दौरान जिन मुद्दों को उठाया जाएगा उन्हें मानसून सत्र में भी प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। पार्टी सरकार से विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि संसद केवल विधेयक पारित करने का एक मंच नहीं होता, बल्कि जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। क्योंकि जहां सरकार परिसीमन, महिला आरक्षण और विधेयक पास कराने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए नीट परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और भी जो देश में इस वक्त मौजूदा समय में मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर घेरने की पूरी तैयारी के साथ संसद के इस सत्र में शामिल होगा। पार्टी का ये भी दावा है कि वो संसद के भीतर हर उस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएगी जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए पार्टी ने अपने सांसदों को भी सक्रिय भूमिका में निभाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। राजनीतिक जानकार ऐसे में मानते हैं कि संसद के पहले ही दिन विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति साफ करना चाहता है, और ऐसे में संसद मार्च विपक्ष की एकजुटता का भी शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अगर विभिन्न विपक्षी दल इस मार्च में शामिल हो जाते हैं तो संसद के बाहर इसका राजनीतिक संदेश भी उतना ही व्यापक होगा। सरकार मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, तो उधर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में भाग लेने के लिए तैयार है।